नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखें भी आ चुकी है। 13 तारीख और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को काउंटिंग होनी है। ऐसे में झारखंड कांग्रेस अभी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कर रही है और मैनिफेस्टो कमेटी के बाद लिस्ट यानी सूची तय होगी उम्मीदवारों की। क्या कुछ होगा हम जानते हैं। दादा, आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक थी, क्या कुछ रखा है? देखिए, आज जो हमारा मैनिफेस्टो यह घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार हो चुका है। हम जितने भी मेंबरान हैं, कमेटी के लोग हैं, उनके साथ में एक सहमति हम बना रहे थे और कहीं भी किसी तरह का कुछ मुद्दे ऐसे मामले अगर छूटे हैं तो उसको जोड़ना घटाना इस तरह ही किया गया है। अब है कि कल हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, वो आ रहे हैं। उसके बाद उसको समीक्षा के बाद हम हमारे सहयोगी दल जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके साथ में बातचीत करा कर ताकि उनका घोषणा पत्र हमारा घोषणा पत्र में एक रूपता दिखे। इसके बाद हम दिल्ली भेजने के बाद में इसका दिल्ली में समीक्षा होने के बाद में इसका हम जारी बहुत जल्दी इसको हम लोग कर देंगे। दादा, उम्मीदवारों की सूची में देरी क्यों हो रही है? देखिए, इनको तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत माइन्यूटली और बहुत तरीके से लोगों मैंने कैंडिडेट इस बार पूरा फिल्टर करते हुए कैंडिडेट का नाम घोषणा होगा, क्योंकि हर हालत में हमें भारतीय जनता पार्टी को किसी हालत में रोकना है और इसमें जो हमारे हिस्से में जो सीट आएगी वो सीट को कांग्रेस पार्टी को हर हालत में जीतना होगा। हम जितना ज़्यादा उस जीतेंगे उतना ही भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में भेजेंगे। इसलिए हमें जो सीट मिलेगा उस सीट को हमको हर हालत में हमें जीतना है। दादा, इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो राजद हो गए, माले हो गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा, आपने भी सीटों की डिमांड की है। 32 से 33 सीट आपको चाहिए। क्या लग रहा है कि कितना होना चाहिए, क्या मिलना? देखिए, जो व्यवहारिक है उसको समझना होगा और हर किसी को थोड़ा बहुत खट्टा मीठा अनुभव करते हुए कोई मैंने इगोइस्ट ना हो करके हम एक तालमेल बना करके हमारी जो गठबंधन है उसको मजबूती देने के लिए हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक कदम आगे पीछे होना होगा। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए और हमारा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएं, पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार बने और माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। इसके लिए हम पूरा कटिबद्ध हैं। दादा, विधानसभा में इस बार इंडिया गठबंधन किन मुद्दों को लेकर जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कह लें तो एनडीए को शिकस्त दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 22-23 साल के बाद में बिजली बिल, मैं तो देखा हूँ कि बिजली बिल लोगों का जो आता था इस सरकार के द्वारा जीरो कर दिया गया। बिजली बिल माफ, 200 यूनिट दिया जाना। एक तरफ से कोई भी गांव का आदमी 200 यूनिट बिजली नहीं जलाएगा। बिजली बिल एक तरफ से बिजली फ्री कर दिया गया। आप और साथ साथ में कृषि लोन जो हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी ने विगत 2019 का चुनाव में कहे थे, 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का माफी। मैया योजना में जो सम्मान मिला मैयाओं को, उसमें 2500 रुपया दिसंबर से भी तीसरा किस्त आपका चला गया। ऐसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड, ऐसे आवास जैसे कई योजना है। तो सिर्फ और सिर्फ उपलब्धि है। अब तो जब 2500 रुपया मैया योजना में मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से जब पारित कराया तो भारतीय जनता पार्टी को औंधे मुंह गिरना पड़ा। उसके बाद सिर्फ आप वो इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाकर घुसपैठ, ये इन तमाम चीजों को लेकर और गलत तरीके से नैरेटिव सेट करके वो चुनाव में, लेकिन हमारे जो वोटर हैं, हमारे लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं ये किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं होंगे और हम 2019 से बेहतर हम परिणाम इस बार देंगे। दादा, आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, कैसे इस बार झारखंड की जनता? चुनाव है तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं अपने पार्टी के लिए। हमारे राहुल गांधी जी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं, ये आपका सोशल एक्टिविस्ट लोगों के साथ में उनके साथ उनका मिलना जुलना होगा, लोगों के बारे में जानेंगे, संवाद होगा। संविधान सम्मान के तहत
लोगों के साथ मिलना जुलना करेंगे। और स्वाभाविक है कि आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता है, उसके आने से कार्यकर्ता पूरा बुस्टअप भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की जो झारखंड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आएंगे इस बार तो झारखंड में जो एनडीए का गठबंधन है उसको उसके अंदर से नमारी करेंगे और इस बार झारखंड की जनता इनको पूरा जनादेश देकर इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।